हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए आज बात करते हैं हिजाबी लड़की की। आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, डब्बा मैडम की। तो आप सबने बहुत सारे उसके वीडियोस देखे ही होंगे और आपको पता ही होगा वो किस तरह से हिजाब लेती है, जिसको सर पे दुपट्टा डाल लेती है और उसको बोलती है ये हिजाब है। तो बेसिकली आप सबको पता होगा शायद कि उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे और उसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके लिए उसने सर पे कपड़ा डाल के, चुन्नी डाल के अपने व्लॉग वीडियो बनाना शुरू किया था। ऑलमोस्ट प्री कोविड 2019 की बात है, जो इसके वीडियोस कोई नहीं देखता था। फिर कोविड स्टार्ट हुआ तो इसने वही दुपट्टा सा डाल के अपने वीडियो बनाती थी। तो फिर जब एक बार 2022 में जब कर्नाटका में हिजाब बैन चल रहा था तो ये टॉपिक काफ़ी गर्म था, तो इसने सोचा इसको कैश करा लेना चाहिए और इसने बनाया एक यूट्यूब वीडियो माय हिजाब स्टोरी, जिसका मैं पोस्टर यहाँ लगाऊंगी। और इसने पूरी कहानी बताई कि अब से मैं हिजाब ले रही हूँ क्योंकि मुझे कोविड में ये रियलाइज़ हुआ कि हिजाब लेना चाहिए, अपना धर्म का मानना चाहिए और लोगों का हेल्प करनी चाहिए। उसने क्लियरली बोला कि हिजाब का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि जब मर्जी हिजाब हटा दो और फैशन के लिए हिजाब करो और बाल दिखाओ और कभी करो कभी नहीं करो। हिजाब करना है तो पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए। तो इसने इस तरह से डाला और बहुत सारी इसकी व्यूअरशिप बढ़ गई क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस्लाम में जो हिजाब करती हैं वो इसको फॉलो करने लगी और ये एक रोल मॉडल टाइप बन गई। अब यहाँ देखिए दूसरी चीज़, जो सना खान एक टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ भी की हैं, आपको पता होगा बिग बॉस में भी आई थी। और ये काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी और जाहिर है जब टीवी इंडस्ट्री में कोई काम करेगा तो उसे सब तरीके के कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनने पड़ेंगे। तो जब इसकी शादी हुई तो इसने हिजाब लिया और जब इसने हिजाब लिया तो इसकी एक हिजाब की इसने एक्चुअल तरीके से हिजाब लिया है। इसने ये नहीं कि जब मर्जी बाल दिखा रही है, जब मर्जी नहीं दिखा रही है और जब मर्जी चुन्नी डाल के बैठी हुई है। ये कहीं भी जाती है, ट्रैवलिंग करती है और फॉरेन ट्रिप्स पे जाती है अपने हस्बैंड के साथ और कहीं पे भी जाती है तो ये प्रॉपर तरीके से हिजाब बांधती है, जिसमें हिजाब का ट्रू मीनिंग होता है कि बाल नहीं दिखने चाहिए। तुम्हारे नंबर 1 होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है बट नंबर 1 ये होता है कि ना महरम में आते हैं हस्बैंड और पापा और जैसे सगे भाई वगैरह को छोड़ के सारे आदमी। तो ना महरम के सामने तुम्हारे बाल नहीं दिखने चाहिए। और अब इधर डब्बा को देखिए, ये सारे टाइम सर पे एक चुन्नी डाल के पूरे टाइम इसको आधी बार चुन्नी पीछे सरक रही होती है, इसको ठीक करती रहती है। और ये सारे टाइम ट्रेन में ट्रैवल करती है, मॉल्स में जाती है, ये अपने सनी के फ्रेंड्स के साथ कारों में घूमती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ इधर से उधर धक्के खाती फिरती रहती है। लेकिन ये एक प्रॉपर हिजाब नहीं बांधती। ये सिर्फ हिजाब बांधती है जब इसका बर्थडे होता है या ऐसे शादियों में जाना होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और ये सारे टाइम इसको ये नहीं पता, अगर ये घर में रह के व्लॉग्स बना रही है सर पे चुन्नी डाल के और इसको लगता है कि ये घर में है, बट इसको देखने वाले तो 3.5 मिलियन व्यूअर्स हैं। तो एक बात बताती हूँ मैं, थोड़े दिन पहले मैं सना खान का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उसने कहा कि वो किसी सैलून में गई, बेसिकली उसको हेयर कलर कराने थे। उसने कहा कि मैं हेयर कलर कराती हूँ अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, ताकि मैं वो तो उसका हस्बैंड है, उसके सामने तो वो बाल खुले करके रख सकती है, बट वो किसी भी आदमी को कहती मेरे कजन्स के सामने भी मैं नहीं रखती खुले बाल, या अपने हस्बैंड के कजन्स के सामने भी नहीं रखती। तो वो बता रही थी कि एक बार वो सैलून गई कहीं और उसको हेयर कलर कराने थे, तो उसने बोला कि मैं हिजाब लेती हूँ तो मैं हेयर कलर कराने के लिए बाल नहीं खोलूँगी किसी भी लड़के के सामने। तो उन्होंने कहा कि हम बाल अंदर तुम्हारे हेयर कलर कर देंगे लेकिन धोने के लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, जैसे वॉश बेसिन वगैरह बाहर होते हैं मेन हॉल में, तो वहाँ पे लड़के भी थे जो बाकी कलरिंग करते होंगे बाकी लड़कियों की। तो उसने मना कर दिया कि वहाँ वो नहीं कराएगी। तो इसका मतलब होता है कि ट्रू हिजाबी, मैं किसी भी धर्म या रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज तुम उसको ठीक से फॉलो करो। अगर तुम उसको बोल रहे हो कि हम ये धर्म अपनाएंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, तुम प्रीच इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और करते कुछ और हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर तुम ट्रू इस्लामिक बन रहे हो, तुम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना रहे हो, तो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करो
और नहीं कर सकते हो तो साफ बोलो, आओ वीडियो बनाओ अपना कि भैया मुझसे गलती हो गई थी या वट रीज़न से मैंने हिजाब लेने का ड्रामा किया था, अब मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं ये बंद कर रही हूँ, और फिर तुम जो मर्जी करो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से तुम ड्रामा करती हो हिजाब का, और उससे पहले आप सबको पता होगा, मैं यहाँ फ़ोटो लगा देती हूँ, पूरी फैमिली बिना हिजाब के घूमती थी, और जब से यूट्यूब आया 2-2.5 साल से, इन्होंने जो हिजाब का नाटक मचाया है, माय गॉड, पूरे टाइम इनके सर की सारी औरतें सर पे कपड़ा लेके घूमती रहती हैं और ये दिखाते हैं कि बहुत हिजाबी हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन ट्रू हिजाबी है और कौन फेक हिजाबी है। और अगर ये इस तरह का हिजाब रखती है, डब्बा, नकली हिजाब, सर पे एक दुपट्टा रख रही है, तो ये बहुत सारी लड़कियों का जो असली में हिजाबी है उनका इंसल्ट कर रही है बेसिकली, राइट। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में लड़कियां अच्छी तरीके से हिजाब करती हैं। यूएस में भी लड़कियां बहुत सारी अच्छी तरीके से हिजाब करती हैं, जिसमें बिल्कुल भी बाल नहीं दिखाती किसी को भी। ये नहीं कि सर पे एक दुपट्टा डाल लिया, जब मर्जी दुपट्टा सरक रहा है, वो खींच खींच के उसको ठीक कर रही है, वीडियो बना रही है अपने हाथ से। तो ये हिजाब का नाटक ना, इसका बहुत लंबा खिंच चुका है और इसको अब ये बंद कर देना चाहिए। हिजाब का मतलब ये नहीं होता दुपट्टा डाला, कनपट्टी के पीछे लगाया और कनपट्टी के पीछे से बाल दिख रहे हैं और पतला सा दुपट्टा तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है माथे पे, इसका मतलब हिजाब नहीं होता। ये सिर्फ सर ढकना होता है। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इतना ज्ञान देने वाली बातें करती है ये, और इतनी भोली मासूम बनने की कोशिश करती है, ऐसे जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, रिलेटेबल बनने की कोशिश करती है। क्योंकि इसकी ऑडियंस जहाँ से आती है वो आप सबको पता है, इसकी ऑडियंस बहुत ही लो लेवल की, या ये कह लीजिए कि लोअर मिडिल क्लास की है, जो से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी ये कहीं जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही दिखाती है अपने व्लॉग्स में, क्योंकि वही इसको बड़ा मतलब बहुत मानते हैं कि वो बड़ा, इसने तीर मार लिया या बहुत कुछ कर लिया, बहुत अपना बना लिया पैसा, अपना घर वर बना लिया, तो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इसको लगता है ये सेलिब्रिटी बन गई है, अब जो भी चाहे कर सकती है। असली सेलिब्रिटी तो सना खान है, उसने अपनी सारी लाइमलाइट छोड़ के वो एक ट्रू हिजाबी बन के रह रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने घूमना फिरना छोड़ दिया या वो लाइमलाइट से दूर भाग रही है या वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई है सोशल मीडिया से। वो सोशल मीडिया पे है, बट वो एक ट्रू हिजाब अच्छी तरीके से बांध के फिर वो जाती है। तो इसको बोलते हैं एक असली हिजाबी, और जो डब्बा दिखाती है वो उसको बोलते हैं नकली हिजाबी। सिर्फ व्यूज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, और सिर्फ ये ड्रामा पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, इसको बोलते हैं बहुत बड़ी हिपोक्रेसी। सो गाइस, मैं यहीं बंद करती हूँ। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू लॉट ऑफ पीपल so that people come to know about her hypocrisy. Thank you. Bye bye. Have a good day.